नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। अपने इकिगाई को फाइंड करके आप एक इररिप्लेसेबल लेवल अचीव कर सकते हो। इवन फ्यूचर टेक्नोलॉजीज भी आपको रिप्लेस नहीं कर पाएगी। जापान में एक आइलैंड है जिसका नाम है ओकिनावा, जहां पर रहने वाले ज्यादातर लोग 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं। वहां के लोगों का ऐसा मानना है कि बहुत सालों पहले ओकिनावा आइलैंड में एक औरत कोमा में थी और उसे सपना आया कि वो मर गई है और वो स्वर्ग में पहुंच गई है। वहां पहुंचने पर उसके पूर्वजों ने उससे सवाल किया कि तुम कौन हो। उस औरत ने जवाब दिया, मैं मेयर की वाइफ हूँ। पूर्वजों ने बोला, हम ये नहीं पूछ रहे कि तुम किसकी वाइफ हो। फिर उसने जवाब दिया, मैं 2 बच्चों की माँ हूँ। और इस तरह उसने अलग अलग जवाब दिया, लेकिन ये बता न सकी कि आखिर वो कौन है। अंत में उसने बोला, मैं वो हूँ जो अपने परिवार का ख्याल रखती हूँ, मैं वो हूँ जो बच्चों को पढ़ाती हूँ। और सही जवाब पाकर पूर्वजों ने उस औरत को वापस भेज दिया और वो कोमा से बाहर आ गई। इस घटना की चर्चा सारे गांव में फैल गई और सभी लोगों ने समझ लिया कि जीवन में खुद को जानना ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। आज भी वहां पर 80-90 साल वाले लोग भी खुशी खुशी अपना काम करते हैं और कभी रिटायर नहीं होते। मतलब कि पूरी दुनिया में सबसे लंबी और हैप्पी लाइफ जापान के ओकिनावा में रहने वाले लोग जीते हैं, क्योंकि वो लोग एक सेट फॉर्मूला यूज करके अपनी लाइफ जीते हैं, जिसे वो इकिगाई यानी जीवन जीने की वजह कहते हैं। जापानीज लोग मानते हैं कि आप एक खास मकसद के लिए इस दुनिया में आए हो और वो मकसद ही आपका इकिगाई है। अगर आप अपने इकिगाई यानी अपने मकसद के अलावा कोई और काम करते हो तो वो आपको सुकून नहीं देगा। आप हमेशा परेशान रहेंगे और आपका मन उस मकसद की तलाश में लगा रहेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम सभी इस जापानीज फॉर्मूला को यूज करके अपना इकिगाई खोज सकते हैं। जब आप बड़े होकर इस बाहरी दुनिया से रूबरू होते हैं, तब आपको एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना होता है कि आप लाइफ में क्या करना पसंद करेंगे। यह आपकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है, क्योंकि अपनी लाइफ का सबसे ज्यादा समय आप इसी काम में स्पेंड करते हो। सोचिए, ऐसा क्या है जिस पर आप घंटों बात कर सकते हो। सोचिए कि बचपन में आपने क्या क्या सपने सजोए थे। कोई आपको कहेगा तुम्हें जिस काम में खुशी मिलती हो वो करो। कोई कहेगा तुम जिस काम में अच्छे हो वो करो। कोई कहेगा वो काम करो जिसमें सबसे ज्यादा पैसे मिले। या फिर कोई ये भी कहेगा कि ऐसा काम करो जिसकी सारी दुनिया को जरूरत हो। अब प्रॉब्लम यह है कि हर कोई हमें इनमें से कोई एक ऑप्शन चूज करने की एडवाइस देता है, और ये बिल्कुल गलत एडवाइस है। इकिगाई इन चारों का कॉम्बिनेशन है, और अगर इसमें से कोई एक हिस्सा मिस हो जाए तो लाइफ में क्या तकलीफें हो सकती हैं, चलिए डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। पहला सर्कल है व्हाट यू लव। इसमें वो सारी चीजें आती है जो आपको करना पसंद है। दूसरा सर्कल है व्हाट यू आर गुड एट। इसमें वो सारी चीजें आती हैं जो काम आप अच्छी तरीके से कर सकते हो। तीसरा सर्कल है व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। इसमें वो सब आता है जिसमें आपके काम के बदले पैसे मिले। और लास्ट एंड फोर्थ सर्कल है व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। इसमें वो सारी चीजें आती है जिसकी दुनिया को जरूरत हो। अब देखिए, फर्स्ट और सेकंड सर्कल के कॉम्बिनेशन से आपको अपना पैशन मिलेगा, यानी वो चीज आपको पसंद भी है और उसमें आप अच्छे भी हो, वो होगा आपका पैशन। एग्जाम्पल के लिए, आपको क्रिकेट खेलना पसंद भी है और उसमें आप अच्छे भी हो, तो क्रिकेट हुआ आपका पैशन। फिर सेकंड और थर्ड सर्कल के इंटरसेक्शन से आपको आपका प्रोफेशन मिलेगा, यानी जिस चीज में आप अच्छे भी हो और बदले में आपको पैसे भी मिले, तो वो काम बन जाएगा आपका प्रोफेशन। जैसे क्रिकेट खेलकर आप स्टेट या नेशनल लेवल पर प्रोफेशनल क्रिकेट में रिप्रेजेंट करो। थर्ड और फोर्थ सर्कल के कॉम्बिनेशन से आपको आपका वोकेशन मिलेगा, यानी जिस चीज के बदले आपको पैसे भी मिले और उस चीज की दुनिया को जरूरत भी हो, तो वो काम होगा आपका वोकेशन। और अंत में आपको आपका मिशन मिलेगा, यानी कि जिसकी दुनिया को जरूरत भी हो और वो आपका फेवरेट काम हो, तो वो काम करने का रीजन ही आपका मिशन बन जाएगा। प्रॉब्लम तब आती है जब लोग हमें बस अपना पैशन फाइंड करने के लिए कहते हैं, पर केवल पैशन फाइंड करना ही काफी नहीं, क्योंकि वो इकिगाई का सिर्फ एक पार्ट ही है। हम पैसों के चक्कर में ऐसे करियर ऑप्शंस में चले जाते हैं जो करने का मन नहीं होता। आपको ऐसा वर्क फाइंड करना चाहिए जो बाकी सभी कंपोनेंट्स को भी सेटिस्फाई करे, और इन चारों के बीच में ही आपको आपका इकिगाई मिलेगा, यानी वो काम मिलेगा जिसको आप पसंद करो, जिसमें आप अच्छे भी हो, जिससे आपको पैसे भी मिले और उस काम की दुनिया को नीड भी हो। और जब ये चारों चीजें सेटिस्फाई होंगी, तब आप एक लंबी और बिना स्ट्रेस वाली सफल जिंदगी जी पाएंगे। अगर धोनी का एग्जाम्पल लें तो क्रिकेट धोनी का इकिगाई है। उन्हें क्रिकेट पसंद भी है, इसमें वो अच्छे भी हैं, क्रिकेट खेलने के लिए उन्हें पैसे भी मिलते हैं और करोड़ों फैंस धोनी को खेलते देखना भी चाहते हैं। तो धोनी के लिए क्रिकेट इन चारों प्रिंसिपल्स को पूरा करता है। आप जितनी भी पॉपुलर पर्सनालिटीज को देखें, उन्होंने अपने इकिगाई को फाइंड कर लिया होता है।
इकिगाई को फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे आप अपने काम में फ्लो स्टेट अचीव कर सकते हो। फ्लो स्टेट मतलब अपने काम में इतना डूब जाना कि दूसरी कोई भी चीज मैटर ही ना करे, और वो फ्लो स्टेट ही एक्सपर्ट्स और जीनियस पर्सनालिटीज का पावर होती है। अपने इकिगाई को फाइंड करके उस पर वर्क करने की वजह से ही एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स को जापान के आर्टिस्ट और इंजीनियर्स बहुत पसंद थे। जब 1980 में उन्होंने सोनी कंपनी को विजिट किया तो वहां उन्होंने बहुत सी नई चीजें सीखी और अपनी कंपनी में भी इम्प्लीमेंट किया। इवन स्टीव जॉब्स को डेली यूनिफॉर्म पहनने का आइडिया भी वहीं से मिला। जापानीज शेफ ज़ाइरो ओनो आज 94 वर्ष की एज होने के बाद भी वर्ल्ड की बेस्ट सुशी डिश बनाते हैं, क्योंकि सुशी बनाना उनकी इकिगाई है। अपने इकिगाई को फाइंड करके आप एक इररिप्लेसेबल लेवल अचीव कर सकते हो। इवन फ्यूचर टेक्नोलॉजीज भी आपको रिप्लेस नहीं कर पाएगी, जिसका बेस्ट एग्जांपल है मार्क कोट, जो रोल्स रॉयस के एकमात्र कोच लाइन पेंटर हैं, जो वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव कार्स में से एक रोल्स रॉयस पे अपने हाथों से लाइन ड्रॉ करते हैं, जो बहुत ही ज्यादा रेयर स्किल है और उनको आज तक कोई भी रिप्लेस नहीं कर पाया है। आपको अचानक से अपनी इकिगाई नहीं मिलेगी, आपके अंदर की आवाज और क्यूरियोसिटी ही आपको अपना इकिगाई फाइंड करने में हेल्प कर सकती है। उसके लिए आपको डिफरेंट चीजें ट्राई करनी पड़ेंगी और क्वेश्चंस पूछकर अपने आप को जगाना पड़ेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऐसे ऑसम कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी और अमेजिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।